हेलो बच्चों, माय नेम इज अल्ताफ हुसैन। तो आज हम करने वाले हैं 8th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है एक्सरसाइज 1.1, जिनके अंदर हमें प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी बुक, चैप्टर नेम इज रैशनल नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन 1 क्या गया है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले क्या होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि इसकी खासियत, रैशनल नंबर की खासियत कि कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये जो नीचे लिखा हुआ क्वेश्चन है उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है उसका आपको यहाँ पर नेम लेना है। तो जैसे ही क्वेश्चन है उसको हम चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले ये वाला जो साइड है इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम बोलते हैं LHS, और इक्वल टू के राइट हैंड साइड यानी कि दूसरी साइड उसको हम बोलते हैं RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे ये माइनस का 4/5 है और इसको 1 क्या कर रहा है, इनटू कर रहा है। बीच में आपको क्या दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो 1 क्या कर रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर रहा है। और यही सेम नंबर राइट हैंड साइड पे भी 1 पहले, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अगर आप a मानते हैं तो इस a को 1 मल्टीप्लाई कर रहा है इधर, और इधर ये जो 1 है ये इधर a को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यानी कि 1 क्या कर रहा है, a को मल्टीप्लाई कर रहा है। और उसके बाद फाइनल आंसर क्या आ रहा है, माइनस का 4/5, माइनस का 4/5। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है जिधर इक्वल टू के दोनों साइड किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे इस केस में 1 है, तो यहाँ पर क्या है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई कर रहा है 1 और इधर राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई कर रहा है 1। और जब मल्टीप्लाई करने के बाद सेम नंबर आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद सेम नंबर आना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने -6/4 लिया और इसको 1 मल्टीप्लाई कर रहा है और राइट हैंड साइड पे 1 जो है इधर मल्टीप्लाई कर रहा है -6/4 को, और फाइनल आंसर क्या आ रहा है, -6/4। तो इसका मतलब ये है कि 1 इसको इधर मल्टीप्लाई कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड को, और उसके बाद 1 जो है इधर राइट हैंड साइड को भी सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है। उसके बाद आंसर आपका क्या आ रहा है, सेम, जिससे मल्टीप्लाई हुआ है। क्योंकि 1 की प्रॉपर्टी यही होती है कि किसी से भी आप उसको मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर आएगा। 1 को 4 से करोगे 4, 1 को -4 से करोगे -4। तो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है, 1 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो आंसर इसका क्या होगा फाइनल, 1 ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। होप सो मैंने आपको ये क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ये एक आपको क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि एक मल्टीप्लिकेशन इसमें यूज हुआ है। प्रॉपर्टी हमको बतानी है कि कौन सी प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में रैशनल नंबर की यूज की गई है। सबसे पहले जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिले, प्रॉपर्टी आपको उसकी बतानी हो, तो मेरी एक बात याद रखना कि आपको सबसे पहले देखना ये है कि वहां पर हो क्या रहा है, उस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले आप डिकोड करोगे कि आपको मैंने बताया था ये लेफ्ट हैंड साइड है यानी LHS, और ये आपका राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो इस लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आप इसको पूरे इस टर्म को, क्योंकि रैशनल नंबर है, पूरा रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर हमेशा P/Q के फॉर्म में होता है। रैशनल नंबर इज अपॉन हमेशा P/Q के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर ये पूरा एक टर्म है, तो इसको आप -13/70 को आप a मानिए, क्या मानिए, a, और ये मल्टीप्लाई है तो एज इट इज इसको मल्टीप्लाई रहने दीजिए, और इस वाले पूरे टर्म को आप b मानिए। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर a मल्टीप्लाई कर रहा है b को, और इसके दूसरे साइड यहाँ पर भी इस पूरे टर्म को आप क्या मानेंगे, देखिए यहाँ पर -2/7 को आपने यहाँ पर b माना था, -2/7 को आपने यहाँ पर b माना था, तो यहाँ पर ये टर्म b ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये b क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है इस टर्म को आपने यहाँ पर a माना था फर्स्ट वाले LHS के अकॉर्डिंग, तो इस टर्म को आपने a माना था। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, आपका a मल्टीप्लाई कर रहा है b को, इधर क्या हो गया, उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, यानी b मल्टीप्लाई कर रहा है a को। और ये आपका एक आइडेंटिटी होती है रैशनल नंबर की, है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बट एक चीज का आपको और ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी a मल्टीप्लाई कर रहा है b को, और यहाँ पर रिवर्स होकर b मल्टीप्लाई कर रहा है a को। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जब भी a b को मल्टीप्लाई करेगा और दूसरे वाले इक्वल टू के उधर b a को मल्टीप्लाई करेगा, तो दोनों का जो
कितना आएगा, दोनों का जो सॉल्यूशन उनके फाइनल आंसर आएगा वो सेम आएगा, वो सेम आएगा। लेट्स सपोज अगर इस वाले सॉल्यूशन को मैं सॉल्व करूं, अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 आया तो एज इट इज अगर मैंने b को a से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर भी 4 ही आंसर आएगा। ये क्योंकि रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है, आप इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज का आपको और ये ध्यान रखना है कि b मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी साइन किस चीज का है, मल्टीप्लाई का। तो यहाँ पर आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, यानी कि a मल्टीप्लाई करता है b को तो b मल्टीप्लाई कर देता है यहाँ पर a को। तो ये जब आपका मल्टीप्लाई के अंदर होगा तो क्या कहलाएगा, ये कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन पूरा नाम है इसका, पूरा नाम है इसका कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इस प्रॉपर्टी का। और इसका एक और पार्ट होता है कि अगर a प्लस में b है और इधर b प्लस में a है तो ये आपका ये भी सेम आइडेंटिटी है, क्योंकि पहले यहाँ पर a पहले था और b बाद में था प्लस के अंदर, और यहाँ पर उल्टा होके b पहले आ गया a बाद में आ गया, यानी रिवर्स हो गया पोजीशन। तो यहाँ पर a क्या कहलाएगा, कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन, ऑफ एडिशन। अगर आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाह रहे हैं तो ये 4/3 प्लस में 7/6 है, और यहाँ पर क्या होगा, ये क्योंकि ये b है अभी तो ये 7/6 पहले आ जाएगा और प्लस में 4/3 में बाद में आ जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन। क्योंकि यहाँ पर a प्लस में b है और इधर क्या हुआ, वही चीज उल्टी हो गई, रिवर्स हो गई, पोजीशन क्या हो गई, रिवर्स हो गई, b प्लस में a हो गया। तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। होप्सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर के अंदर माइनस का 19 है और डिनोमिनेटर के अंदर नीचे 29 है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके रेसिप्रोकल से। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, रिवर्स। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए माइनस का 19/29 है और ये इसका रेसिप्रोकल यानी कि ऊपर 29 आ जाएगा और माइनस का 19 नीचे आ जाएगा, ये इसका रेसिप्रोकल कहलाता है। तो सिंपल सी बात ये है कि जब आप इसको काटेंगे, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर साइड साइड ऐसे कट जाएंगे, 19 बनता 19 और ये 29 बनता 29, और इधर माइनस का 1 हो जाएगा और ये माइनस का 1, और यहाँ पर ये प्लस का 1 बच जाएगा और नीचे प्लस का 1 और इधर माइनस का 1 बच जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर जाएगा, माइनस के 1 को प्लस के 1 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 1 बन जा 1, प्लस माइनस माइनस और 1 बन जा 1। तो ऑब्वियसली बात है कि आपका ये क्या होगा, माइनस का 1 और ये माइनस का 1 और ऊपर नीचे माइनस अपना कट के क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, यानी फाइनल आंसर इज पॉजिटिव 1 यानी प्लस का 1। तो सिंपल सी बात ये है, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा तो इसके अंदर आपकी जो आइडेंटिटी यूज हो गई वो होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इनवर्स। इनवर्स का मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज हुई है वो यूज हुई है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब है उल्टा, यानी कि रेसिप्रोकल, जिसका आपका रेसिप्रोकल जिसमें आपका आना चाहिए क्या, 1, फाइनल आंसर 1 आना चाहिए। जैसे कि लेट सपोज अगर ऊपर मान लीजिए 4 है और नीचे मान लीजिए 5 है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा या इनवर्स होगा वो क्या होगा, 5/4, यानी जो ऊपर वाली चीज है वो नीचे और जो नीचे वाली चीज है वो ऊपर। क्यों ऐसा, क्योंकि हमको फाइनल आंसर क्या लाना है, 1 लाना है। इस आइडेंटिटी के थ्रू हमको फाइनल आंसर 1 लाना है, ये इसका रूल है। और अगर 1 आ गया तो ये आपका बन जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर, और ये एक प्रॉपर्टी है। जैसे देखिए 4 1 जा 4, ये कैंसिल हो गया, ये 5 1 जा 5 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर 1 आएगा। तो हमें ऐसा नंबर देखना होता है कि किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें जो हमारा प्लस का 1 या 1 आंसर हमारा फाइनल में वो आए। इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी उल्टा, रेसिप्रोकल। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। आगे हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्या बोल रहा है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी, कह रहा है बताओ कौन सी प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट, तुमको ये इजाजत देती है या फिर अलाउ करती है, आपको ये परमिशन देती है
कि ये जो 1/3 है 1/3 मल्टीप्लाई में था और ब्रैकेट के अंदर 6 मल्टीप्लाई 4/3 उसको एज ब्रैकेट के अंदर 1/3 इंटू में 6 और ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई में 4/3 को कर दो ब्रैकेट से बाहर। तो कुल मिला के यहाँ पर आप एक चीज नोटिस ये कर रहे होंगे कि पहले जो ब्रैकेट था वो सेकंड वाले नंबर के ऊपर था, यानी कि अगर हम इसको कहें फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म आपकी बाहर थी और सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, सेकंड टर्म और ये वाला थर्ड टर्म के ऊपर एक ब्रैकेट था, ठीक है। और यहाँ पर आप जब नोटिस करोगे तो क्या हुआ, ये जो ब्रैकेट है ये आपका इन दोनों यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के ऊपर शिफ्ट हो गया है और थर्ड टर्म जो है 4/3 वो बाहर आपका चला गया है। तो इसको हम लेट सपोज इस वाले टर्म को हम ए मान लेते हैं, तो ए मल्टीप्लाई के अंदर ब्रैकेट के अंदर आपका इसको लेट सपोज हम बी मान लेते हैं इस टर्म को, इसको हम सी मान लेते हैं और मल्टीप्लाई के अंदर है आपका क्वेश्चन, तो हम मल्टीप्लाई में ही इस आइडेंटिटी को लेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए ए बाहर था ब्रैकेट के और ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई में जो टर्म है वो है बी और सी। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसको एक प्रॉपर्टी का यूज किया गया है, यहाँ पर रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी का कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, तो वो आपकी प्रॉपर्टी हुई है एसोसिएटिविटी। ये प्रॉपर्टी ही हमको अलाउ करती है कि ब्रैकेट की जो पोजीशन है उसको आप चेंज कर सकते हो, यानी कि ए अगर आपका बाहर है और ब्रैकेट के अंदर बी और सी टर्म है तो आप उसको चेंज करके ए और बी को आप एक साथ ब्रैकेट में इंक्लूड कर सकते हैं और बाहर आप सी को रख सकते हैं, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ इस प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी का यूज करके रैशनल नंबर की आप क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट की जो पोजीशन है उसको आप चेंज करके दूसरे टर्म के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो प्रॉपर्टी यूज हुई वो हुई है एसोसिएटिविटी और यही जो प्रॉपर्टी है आपकी यही हमको अलाउ करती है कि अगर जो पोजीशन है ब्रैकेट की वो दूसरे टर्म से आप शिफ्ट करके आप क्या कर सकते हैं, ए और बी को एक साथ एक ब्रैकेट में रख के सी का जो पोजीशन है वो बाहर कर सकते हैं, यानी सी को ब्रैकेट से आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वाली प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको कवर कर दूंगा। तो बच्चों इस एक्सरसाइज की आपकी क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.1 की लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ डैश, यानी कि दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई इनटू, कि दो रैशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा मल्टीप्लाई करके जो आंसर होगा वो आपका हमेशा, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा क्या आएगा। तो सिंपल सी बात है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि लेट सपोज एक मैं रैशनल नंबर ले रहा हूँ 4/5 और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 20/8 से, क्योंकि रैशनल नंबर की आपकी डेफिनेशन क्या है कि P/Q के फॉर्म में होना चाहिए वो नंबर और कभी भी Q 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि Q यानी डिनोमिनेटर में आप कभी भी 0 नहीं रख सकते हैं। तो ये दो रैशनल नंबर है, इनका हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। अब देखिए लेट सपोज प्रोडक्ट में आप इसे काट दीजिए, 4 1 4 4 2 8 5 1 5 5 4 20, जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आ रहा है 4/2 पॉजिटिव का प्लस का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो रैशनल नंबर को जब हमने प्रोडक्ट करा यानी मल्टीप्लाई करा तो वो हमेशा एक रैशनल नंबर ही बन के बाहर आया। तो क्या है, ये आपका रैशनल नंबर है। 4/2 इज अ रैशनल नंबर। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि कभी भी अगर आप एक रैशनल नंबर को दूसरे वाले रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में आपका जो आएगा फाइनल आंसर वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। होप सो आज की आपकी इस लास्ट क्वेश्चन के साथ आपकी ये एक्सरसाइज और आपका ये चैप्टर होता है समाप्त, खत्म। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बगल में बेल आइकन है उसको ऑल पे प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप हर वीडियो को देख सको और ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।